अब 40% जो तुम्हारा गलत हो रहा है उसको फिर से चैप्टर पलटो और उस चैप्टर में जाके उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो, उसको मार्क कर लो कि ये मैंने गलत किया है। कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी बायोलॉजी इफेक्टिवली, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स गाइस सबसे बड़ा फैक्टर होता है तुम्हारे मार्क्स को डिक्रीज करने में। और लास्ट में जो बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो है एक अप्रोच टू सॉल्व एंड नीट बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अबूजर, आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो गाइस मैंने नीट 2019 के पेपर में एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ के 345 आउट ऑफ 360 मार्क्स किए थे। तो वो भी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो गाइज इतना तो मुझे पता लग गया कि एनसीईआरटी पढ़ के 360 आउट ऑफ 360 लाया जा सकता है, पॉसिबल है। बस उसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए, जो बेस्ट वे है पढ़ने का जिससे 360 आउट ऑफ 360 भी किया जा सकता है, वो आज मैं बताने वाला। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइज, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। तो गैस इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी बायोलॉजी इफेक्टिवली। सबसे पहला पार्ट ये है कि बायोलॉजी एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है। सेकंड पार्ट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स गैस सबसे बड़ा फैक्टर होता है तुम्हारे मार्क्स को डिक्रीज करने में। सबसे पहली बात ये सुनो कि एनसीईआरटी बायोलॉजी ही पढ़ के कोई टॉपर 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाता है, और वही कई दूसरा स्टूडेंट उतना ही मेहनत करके बस कुछ क्वेश्चन को सिली मिस्टेक्स करके, सपोज उसने 10 सिली मिस्टेक्स कर दिए तो उसको तो 50 मार्क्स गया, तो 310 पे आ जाएगा वो। तो 50 मार्क्स का डिफरेंस हो गया नीट के इस टाइम के कट थ्रोट कंपटीशन में गाइज। 50 मार्क्स तुम्हारा रैंक कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो डिफरेंस मैक्सिमम स्टूडेंट में क्या होता है गाइज पता है, वो सिली मिस्टेक्स होता है। एनसीईआरटी पढ़ना है, 2 बुक है ना एनसीईआरटी की, वही ना पढ़ना है बायोलॉजी में, फिर भी 360 आउट ऑफ 360 क्यों नहीं आता है। कहीं बाहर से तो पूछा नहीं जाता है। ऐसा भी नहीं हुआ कि उस स्टूडेंट ने एनसीईआरटी बायोलॉजी में छोड़ के पढ़ा है, या सब कुछ नहीं पढ़ा है, या सब कुछ नहीं याद है। सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी गाइज, मैंने भी जब किया था ना, मैं भी जब फर्स्ट टाइम में जब नीट दिया था तो मेरे भी बायोलॉजी में 293 मार्क्स आया था। सॉरी, नीट 2018 का पेपर में मेरे बायोलॉजी में 293 आया था। उसमें भी मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ा था। मुझे खुद लग रहा था कि बायोलॉजी में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, बट कितना मार्क्स आया, 293 आउट ऑफ 360। तो ये मार्क्स मेरे कहाँ कटे, 67 मार्क्स जो मेरा कटा है वो मैक्सिमम कटा था गैस इस सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो इसको भी मैं बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूँ सिली मिस्टेक्स को तुम्हारे मार्क्स को डिक्रीज करने में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का बताऊंगा। और लास्ट में जो बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो है एक अप्रोच टू सॉल्व एंड नीट बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर। बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। गलत अप्रोच में सॉल्व करोगे सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। कितना भी पढ़ो, कितना भी सब कुछ याद करके रखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, मॉक पेपर लगा के जाओ। सो इस तीनों पॉइंट को मैं कवर करूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी के पढ़ने का तरीका, हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी बायोलॉजी। सबसे पहले चीज देखो, सपोज एक चैप्टर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक चैप्टर ले लिया कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये एक चैप्टर मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें तुमको पढ़ने से पहले सबसे प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो करना है गाइज, इसका हेडिंग्स देखना है कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है। छोटे छोटे टॉपिक जो भी है पहले वो देखना है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ओवरव्यू होना चाहिए कि एक्चुअली तुम इस चैप्टर को जो पढ़ने जा रहे हो इसके अंदर तुमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जानना है, ये पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले या तो तुम इस तरफ देख सकते हो कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, डाइजेशन ऑफ फूड लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, फिर इसके बाद डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ठीक है, ये एक टॉपिक है। टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो सब टॉपिक्स दिया हुआ है उसको भी देखना है। सबसे पहले देखो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम देखा तो उसके अंदर हमको एलिमेंट्री कैनाल कवर करना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को कवर करना है, डाइजेशन ऑफ फूड कर लेंगे। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का सिस्टम देखते हैं, फिर उसके बाद जैसे फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन देखते हैं, उसका पैथोलॉजी देखते हैं, मतलब कि उससे रिलेटेड कौन सा डिजीज हो सकता है। तो ये एक ओवरव्यू हमें पता चल गया कि इस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जो करना है ना, बुक को स्टार्ट करने से पहले, किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है तो सबसे पहले पेज काउंट कर लेना गाइज। ये मेरा शुरू से आदत था कि मैं पेज काउंट कर लेता था। सपोज कि इस चैप्टर में 10 पेज हैं, तो 10 पेज है तो तुमको टाइम अलॉट कर देना। जैसे तुम बायोलॉजी सुबह में पढ़ते हो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि तुम्हारा टाइमिंग क्या होना चाहिए, तुम्हारा शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ाई का, वो वीडियो जाके देख लेना। जैसे एक चैप्टर आज पढ़ना है तुमको बायोलॉजी के, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, तो तुमको इसमें टाइम अलॉट कर लेना। जैसे 3 घंटे में तुमको पढ़ना है, 3 आवर्स में पढ़ना है, तो गैस ये टाइम अलॉट कर लेना तुमको कि 3 घंटे में तुमको इस चैप्टर को पढ़ जाना है। इसमें 10 चैप्टर है, ठीक है। तो 3 घंटे में टोटल तुम्हारे हो गए 180 मिनट, 180 मिनट में तुमको 10 पेज पढ़ना है। तो 10 पेज पढ़ने के लिए तुमको अप्रॉक्सिमेट 15 से 18 मिनट एक चैप्टर में लगेगा। आराम से पढ़ना, शुरू में पढ़ना तो बहुत ही आराम से पढ़ना, समझ के पढ़ना, और समझ के पढ़ते हुए 15 मिनट में अप्रॉक्सिमेट हो जाएगा। एक पेज में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत हो गया 15 मिनट। ऐसे पढ़ के 10 पेज को तुम 3 घंटे में कवर कर लेना। और हाँ, ये कभी नहीं सोचना कि फर्स्ट टाइम तुम अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो तुमको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। सारा चीज़ नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ रहे हो सारा चीज़, जो कुछ भी समझ रहे हो आगे बढ़ो, ठीक है।
एक तरीका हो गया ये सिलेबस कवर करने का। तुम जैसे एक चैप्टर डेली पढ़ रहे हो तो टोटल 38 चैप्टर है तुम्हारे बायोलॉजी में, 11th एंड 12th मिला के 40 डेज में तुम्हारे एनसीईआरटी बायोलॉजी एक बार खत्म हो जाएगा। तो गैस 1 महीना और 10 दिन में तुम्हारा एनसीईआरटी बायोलॉजी एक बार खत्म हो गया। और जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे एक बार तुमको 40 डेज में कंप्लीट हुआ, ठीक, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा जो कंप्लीट होगा गैस वो तुमको 20 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तुम 2-2 चैप्टर करोगे, 20 डेज का कंप्लीट हो जाएगा। फिर मान लो 10 डेज में तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मतलब अप्रॉक्स 2 मंथ्स में तुम्हारा 3 बार कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन लगाना है। तो 2 चैप्टर लेके उसका थ्योरी पढ़ के उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सपोज तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर पेपर है या कोई एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स की एक बुक आती है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स की बुक में सारा एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हैं, जैसे 100 क्वेश्चन में तुमने सॉल्व किया, सपोज तुमने 3 बार बायोलॉजी एनसीईआरटी के एक चैप्टर को खत्म करने के बाद या 4 बार एनसीईआरटी के बायोलॉजी के एक चैप्टर को खत्म करने के बाद तुम सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन को 100 को, तो हो सकता है तुमसे 60 क्वेश्चन ही सॉल्व हो और 40 इनकरेक्ट हो जाए। अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, या जो नहीं सॉल्व हो उसको गोला लगा के छोड़ देना। तो सपोज तुम्हारा 40 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, मीन्स कि तुम्हारा 60% ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी भी तुम्हारा 40% क्लियर नहीं है गाइस। तो ये तुम क्वेश्चन से तुम अपना लेवल एसेस कर रहे हो कि तुमने कितना गेन किया और कितना तुमको गेन करना अभी बाकी है, ये तुमको क्वेश्चन से पता चलेगा। सिर्फ तुम पढ़ते रह जाओगे तो बार बार पढ़ा हुआ चीज़ आसान लगेगा पढ़ने में, और जो समझना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं हो पाएगा। तो वो क्वेश्चन हम लोग एसेस करते हैं। तो अब 40% जो तुम्हारा गलत हो रहा है उसको फिर से चैप्टर पलटो और उस चैप्टर में जाके उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो, उसको मार्क कर लो कि ये मैंने गलत किया है। इस तरह से अगर तुम मार्क कर लोगे ना तो नेक्स्ट टाइम कभी गलत हो ही नहीं सकता है वो। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। जब तुम्हारा 60% सही हुआ है ना, वो हमेशा होगा, तुम्हारा वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है, वो होगा, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें गलती नहीं करोगे। चांसेस जो नेगेटिव मार्किंग करने का होता है ना, ये जो तुम्हारा 40% जो नहीं सॉल्व हुआ ना, मैक्सिमम चांस इसी में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ने का तरीका, इस तरह से करना, जेन्युइन तरीका है गाइस, करके देखना। नेक्स्ट है कि सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए गाइस सबसे पहली बात, जितना हो सके क्वेश्चन लगाओ, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन लगाओ, जितना हो सके क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाने में कभी कमी नहीं करना है गाइस। सिली मिस्टेक्स से अगर तुमको बचना है ना तो एक ही विपन है उसका, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नहीं लगाओगे, थ्योरी रटोगे, करोगे मिस्टेक, गारंटी करोगे मिस्टेक। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो उसको मार्क करो, उसको रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, इसमें कोई कमी नहीं करना है। तुम जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है ना, ये तुम सोचोगे कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाके क्वेश्चन पढ़ के समझ के फिर ऑप्शन खोजेंगे, उसमें कौन सा ऑप्शन होगा तब मारेंगे आंसर, नहीं होता ऐसा। तुम्हारा इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए ना, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन खत्म होने से पहले ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में फ्लोट होने लगे। ऐसा होना चाहिए, तभी तुम सिली मिस्टेक्स नहीं कर पाओगे, नहीं तो तुम करोगे मिस्टेक्स। तो इस लेवल का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये बहुत जेन्युइन तरीका है गाइस, इसको भी तुम करके देखो। अगर इसका करने के बाद भी तुम्हारा सिली मिस्टेक्स कम नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं और जो तरीका है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। पहले ये करके देखो, इसको करो, उससे नहीं होगा तब मैं और तरीका बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ के नीट का पेपर या मॉक टेस्ट का पेपर या जो भी तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा है। सबसे पहली बात, ओवरऑल अगर हम बात कर लेना तो टोटल नीट के पेपर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात कर लें तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए ना, अभी जैसे कि फिजिक्स थोड़ा आसान हो गया है, तो जैसे पहले करते थे ना हम लोग इस डायरेक्शन में करते थे, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। अभी आसान हो गया तो तुम बायोलॉजी फिजिक्स तब केमिस्ट्री भी कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी के सबसे पहले करना है। इससे क्या होगा कि जैसे देखो बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चन है, 45, ठीक है। तो तुम 45 क्वेश्चन में उतना टाइम लगा के जब कर लेते हो ना, तो क्या होगा कि जब तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व नहीं होगा ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। 90 क्वेश्चन करके कर लेते हो ना गाइस, 90 में तुम्हारा अगर एक अटेम्प्ट में जैसे सॉल्व करने टाइम में अगर तुम्हारा 75 भी हो जाएगा ना, तो सोचो ना 180 में से तुम्हारा 75 क्वेश्चन तो हो गया, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाफ ऑफ द पेपर अप्रॉक्स में मेरा सॉल्व हो गया। तो देखो पेपर सॉल्व कैसे करना है। जैसे सबसे पहले मैंने बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चन है गाइस। बायोलॉजी के पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना है कि सबसे पहले तुम पेपर को कभी भी एक अटेम्प्ट में कोशिश नहीं करना टोटल करने का गाइस। घाटे में रहोगे मत करना एक अटेम्प्ट में। ऐसा कभी नहीं सोचना कि एक अटेम्प्ट में टोटल 90 क्वेश्चन हम कर देंगे। देखो पेपर में क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन कभी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वो सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, वो एलिमिनेशन के लिए होता है। वो चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को छांटो, अल्टीमेटली उसको जो चाहता है वो मिल जाएगा स्टूडेंट। तो वो छांटने के लिए होता है। तो एग्जामिनेशन में कैसे पेपर तैयार किया जाता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया हुआ जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 2 ईजी क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है, ईजी। उसका थर्ड में ना टफ क्वेश्चन डाल दिया, फोर्थ में इजी डाल दिया, फिफ्थ में फिर टफ डाल दिया। इस तरह से क्वेश्चन का जो एग्जामिनेशन में सेट किया जाता है ना, कंपटीशन एग्जामिनेशन में इस तरह का पेपर सेट किया जाता है। अब क्या होगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है, ओवर कॉन्फिडेंट है, वो जो चाहता है कि नहीं करेंगे तो एक ही बार में करेंगे, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई, होगा, करेंगे इस तरह से करने चक्कर में क्या होगा ना कि वो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुमको क्या करना है,
सबसे पहले इजी खोजो, वन लाइनर खोजो, ऐसा खोजो ना मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन बनने वाला खोजो, एक बार में मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही रिकॉल हो जाए, तुम्हारे अंदर ब्रेन में तुम्हारे फ्लोट करने लगे उसका ऑप्शन, उस टाइप का क्वेश्चन करते जाओ। तुम चिंता नहीं करो, अगर 45 ही होना है ना गाइज, 90 में अगर एक अटैम्प्ट में तुम बायोलॉजी कर रहे हो, 45 रहा है कोई बात नहीं। उससे क्या होगा कि जैसे तुम्हारा 3rd नंबर या 5th नंबर या 6th नंबर जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, जो तुम कंफ्यूजन हो रहा था तुमको, बाद में देखना वो लॉन्ग टर्म से तुमको याद आ जाएगा, तुम वो भी बन जाएगा गाइज, वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। इससे हम तो बोलेंगे 3 अटैम्प्ट में 4 अटैम्प्ट में करो, लेकिन एक अटैम्प्ट में कभी मत करना। तो सबसे पहले बायोलॉजी को ऐसे करना है, ठीक है, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो। जो देखो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के चक्कर में अगर तुम रह जाते हो तो क्या होगा कि टफ क्वेश्चन भी है, मार्क्स मिल रहे हैं 4, ईजी भी है, मार्क्स मिल रहे हैं 4, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा होगा। और टफ क्वेश्चन तुम गलत करते हो, रैंक पे जो तुम्हारे रैंक पे जो डिफरेंस होगा, और इजी क्वेश्चन जो तुम गलत करते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा गाइज। सिलेक्शन लेने में और सिलेक्शन नहीं होने तक का डिफरेंस हो सकता है अगर तुम्हारे टफ और इजी क्वेश्चन से, क्योंकि इजी क्वेश्चन तुम गलत करते हो मैक्सिमम लोग सही कर लेगा, तुम एक टफ सही कर लेते हो 3 इजी छूट जाता है तुम्हारा उस चक्कर में कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा, कोई और कर लेगा तुमसे ज़्यादा मार्क्स ले आएगा। तो यही करना कि टफ क्वेश्चन कर नहीं पढ़ना है, टफ अगर आता भी है 1-2 आता भी है, लास्ट में देखना ना, अगर इस तरह से अगर पेपर अटेम्प्ट करते हो ना 3 या 4 अटेम्प्ट में, तो तुम्हारा वो टफ भी बन जाएगा, मैक्सिमम चांस है कि तुम्हारा बन जाएगा। लेकिन एक बार में करोगे नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस है, मैंने भी किया है, मैंने भी गलती किया है, हम नहीं चाहते कि तुम यही गलती करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तुम फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो। देखो ये एक्सपेरिमेंट जो करना है ना, फिजिक्स करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स या बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह का जो भी एक्सपेरिमेंट करना है ये तुमको मॉक पेपर में करना है गैस। मॉक पेपर में ही सुटेबल जो भी तुमको लगे उसको एडेप्ट कर लेना। एग्जामिनेशन के दिन जाकर कोई ब्लंडर नहीं कराना कि तुम वहाँ पे जाकर कुछ और ही प्रेफरेंस कर दी क्वेश्चन को देखे, वो बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन कुछ भी आए तुम मॉक सॉल्व कर रहे हो, मॉक पेपर में जैसे कर रहे हो उसी तरह से करना है। उसके बाद फिजिक्स में भी करना है ना, तो फिर उसमें भी वन लाइन फार्मूला पुटिंग इस तरह का क्वेश्चन तुम सॉल्व करते जाना। सॉल्व करते करते लास्ट टफ है छोड़ो, टफ के चक्कर में मत जाओ, ठीक है ना। देखो टोटल 720 मार्क्स का पेपर आता है, 180 क्वेश्चन रहता है गाइस, तो 10 क्वेश्चन टफ रहेंगे ही, 10 क्वेश्चन टफ रहेंगे। कितना भी इजी पेपर रहेगा 10 क्वेश्चन टफ रहेंगे ही। जैसे मैंने बताया कि एक अटैम्प्ट में कभी नहीं करना, मल्टीपल अटैम्प्ट में पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। और इस तरह से अगर करोगे ना गाइस, प्रैक्टिकल वे है, मैंने किया है, मैंने भी गलती किया, मैंने सीखा, और ये गलती मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मत करो। तुम वीडियो को जो भी मैंने बताया उसको पूरी तरह से फॉलो करना गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ो। अभी बहुत टाइम है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मैं नोट्स कैसे बनाता है एनसीईआरटी बायोलॉजी से पढ़ के। अगर बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी अगर तुम्हारे नेगेटिव हो रहे हैं, या तुमको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत सारा फैक्ट्स तुमको याद नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं, तो उसके लिए मैंने एक नोट्स बनाया था मैंने अपने टाइम में, उसका भी PDF मेरे पास है, मैंने फोटो ले करके रखा था, तो उसका भी एक वीडियो अलग से बना के उसमें नोट्स कैसे बनाना है वो भी बता दूंगा गाइस। तब तक बहुत अच्छे से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।